हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्काउंट से रिलेटेड। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम डिस्काउंट या बट्टा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और यहाँ तक कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो टू हीरो मैथ बिल्कुल बताया जाएगा आपका। जीरो से एडवांस लेवल तक आपका हर एक क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। इसमें आज हमारा ये डिस्काउंट से रिलेटेड पहला पार्ट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन की। एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपये है और वह 175 रुपये में उपलब्ध है, तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया है, आप ये बताना है। ठीक है, आपको याद रखना है डिस्काउंट या बट्टा या छूट आपको कैसे पता चलता है। आपने देखा होगा मार्केट में आप गए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, उस पर कुछ प्राइस डला डला होता है, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस। ठीक है, लेकिन वह दुकानदार हमें थोड़ा बहुत कम करके रुपए में वो वस्तु दे देता है, तो उस पर जो कम रुपए किए जाते हैं उसे हम छूट बोलते हैं। छूट बोलेंगे या बट्टा बोलेंगे। तो हमें ये परसेंट कैसे निकाला जाता है ये बताना है। आपको ऐसे समझना है, आपको एक तरफ क्या लिखा है एमपी, एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक है, एक तरफ आपको लिखना है एसपी, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कि उसने जो व्यक्ति है उसने 200 रुपये पर अंकित मूल्य रखा है, यानी कि 200 रुपये छपा मूल्य है, अंकित मूल्य है। लेकिन उसने फिर वो वस्तु बेची है, जो दुकानदार ने वो 175 रुपये की बेच दी है। अब आपको बताना है इस पर छूट कितने प्रतिशत का दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि 200 रुपये की वस्तु 175 में दे दी गई है, तो उसे कितने रुपए का छूट मिला है। तो 25 रुपये का छूट मिला है। लेकिन आपसे छूट रुपए में नहीं पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तो डिस्काउंट परसेंट या डी परसेंट बराबर होता है। तो आपको क्या करना है, जो डिस्काउंट मिला है, छूट मिला है, वो लिखेंगे ऊपर 25, बटा में हमेशा आता है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य को हमेशा लिखा जाएगा नीचे, और गुणा में लगा देंगे हम 100, गुणा में लगा देंगे हम 100, जिससे कि हम हमारा परसेंटेज अपना आंसर बना लेंगे। 100 से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। अब 25/2 का मतलब है 12.5% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा डिस्काउंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को बनाना है। देखते हैं किस किस लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए हम बनाते हैं अगले क्वेश्चनों को। देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखेंगे। 5,000 रुपये की बीजक यानी कि कोई वस्तु है पर 10% बट्टा काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी। देखिएगा, अब क्वेश्चन उल्टा पूछा है कि मान लेते हैं हमारे पास जो अंकित मूल्य है कितना है आपका, 5,000 रुपये है। ठीक, 5,000 रुपये है। अब इस पर 10% छूट देना है। देखो ये आपको दो तरीके से बताएंगे हम। अगर इस पर 10% छूट देंगे तो 10% निकालते हैं, ये कितना आता है 10%, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, तो ये 500 बन जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमने क्या देखा है कि जो 5,000 रुपये था मार्केट प्राइस, उस पर ये 500 रुपये का छूट मिला है, तो जो आंसर आएगा वो कितना, 4500 बचेगा, यानी कि 4500 रुपये में उसने बेचा होगा। या आप इस तरीके से ना करके आप ऐसा करें कि जो आपका अंकित मूल्य है 5,000 लिखा रहने दें। आप पहले ही 10% बट्टा लिखा है ना, तो 100 में से 10% बट्टा पहले ही निकालें। तो 10% बट्टा निकालेंगे तो ये कितना, 100 में से 10 बनेगा। 100 में से 10 कम हो जाएगा, 90, 90/100 लिखेंगे इसे। ठीक, एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 5×9 45, और ये बनेगा सीधा 4500। इससे क्या है, एक बार में ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4500 रुपये इसका राइट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर अगर सॉल्व करना चाहते हैं, पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, आपको इसी तरीके से बताया जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिटेल के साथ। टाइप वाइज चलते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, 10% और 20% के जो क्रमागत बट्टे दिए गए हैं, समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखिएगा, समतुल्य बट्टा का मतलब है एक एकल बट्टा की हमें बताना है, एकल छूट की बात की जा रही है। इसको भी करने के कई सारे तरीके हैं, हम आपको एक तरीका बताते हैं कि आपको ओरिजिनल वैल्यू क्या करना है। आपको ओरिजिनल वैल्यू क्या करना है, 100 मानकर चलना है। ठीक, इस पर अगर 10% बट्टा दिया जाएगा पहला, तो ये 90/100 की वस्तु पड़ेगी। ठीक, फिर एक और 20% का बट्टा दिया जाएगा, तो ये 80/100 की वस्तु पड़ जाएगी। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 जीरो से 2 जीरो, 9 8 कितना हुआ, 72। अब आपको बताना है 100 से ये 72 हुआ है, यहाँ पर कितने रुपए का छूट मिला है, यहाँ पर कितने का मिला है। तो आप कहेंगे 28। जी बिल्कुल, 28% डिस्काउंट ही हमें इसको कहना है। ठीक है, तो हमारा डिस्काउंट जो होगा वो 28% हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है। ठीक है,
फिर आपको क्या करना है, एक सेकंड तरीका और देखते जाइए। आपको क्या करना है, बट्टा जो इसका मतलब होता है, बट्टा का मतलब होता है माइनस, तो आपको इसमें ए बी फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, ए बी फॉर्मूला। इसमें ए बी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये भी आंसर बहुत ही जल्दी से आसानी से आ जाएगा हमारा, ठीक है। हमें क्या करना है, जहाँ पर ए दिया है ना, जहाँ पर बी, ए और बी, उस जगह पर प्लस लगा है या तो माइनस होता है, प्लस होता है या माइनस, हमने सिर्फ प्लस वाला फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। चाहो तो आप इनमें माइनस लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हमें माइनस वाली चीज़ें दी होती तो हमें हर जगह माइनस लगाना होता है, अगर प्लस वाली चीज़ें दी हो तो हमें प्लस लगाना होता है, ठीक है। तो हम ये काम करेंगे, पहले वाले को ए समझ लेंगे, दूसरे वाले को हम बी समझ लेंगे, ठीक है। पहला वाला है माइनस, लिखेंगे ए, क्योंकि डिस्काउंट को माइनस में लिखा जाता है, तो माइनस को हमने कितना लिखा, पहले वाले को 10 लिखेंगे, एक माइनस लिखेंगे, दूसरा 20। अब माइनस 10 का और 20 का गुणा होगा तो ये प्लस बन जाएगा, 10 गुणे 20, ठीक है, बटा में हम कर देंगे 100। 2 जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 20 और 10 कितना, माइनस का 30 हो जाएगा, और प्लस का ये 2। अब माइनस के 30 में से 2 चला जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 28, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो होगा दूसरा वाला, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं, इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा 28 बन जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इसका ये हो गया, और एक तरीका आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं हम, कभी भी, ये तो आपके दोनों तरीके हो गए। अब कभी भी आपको 10% लिखा मिले, ठीक है, और 20% मिले, 30, 25, 12, 15 कुछ भी मिला मिले, 10 के साथ 1% और दिया जाए और आपसे पूछा जाए बट्टा परसेंट, या 10 के साथ 2, 3, 4 बार भी परसेंटेज दिए जाएँ, बट्टे दिए जाएँ, और बोला जाए कि उनका एकल बट्टा ज्ञात कीजिए, तो आपको याद रखना है, जहाँ पर 10 मिल गया ना, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा, उसका जो आंसर मिलेगा इन सभी में से डिजिटल सम 1 आएगा। डिजिटल सम की बात कर लें तो क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर 2, 4, 5 लिखा, ठीक है, 2, 4, 5 लिखा, तो हम क्या करेंगे, इन सब के अंकों को जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 हो जाएगा। अब 11 को फिर आपस में इन अंक को जोड़ें, 1 और 1 कितना, 2 होगा, लास्ट में 2 बन गया। या आप ऐसे समझे 3, 4, 3 या 4, 4, इस तरीके से लिखेंगे, तो 3, 4 और 4 को जोड़ेंगे, तो 3, 4, 7, 7, 4, 11, ये बनेगा। 11 को हम 1 और 1 जोड़ें तो 2 बन जाएगा। यहाँ 5, 5, 4 लिख देंगे, अगर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुनाने, 5, 5, 10, 4, 14, 14 को हम इस तरीके से लिखेंगे, फिर 1 और 4 को जोड़ देंगे, ये 5 बनेगा। यानी कि ये जो आ रहा है ना डिजिटल सम, सिर्फ एक अंक में आ रहा है। तो याद रखना, 10% वाला जब भी क्वेश्चन मिले, आपको जो भी विकल्प दिए हैं उन सब में डिजिटल सम लगा देना, और जिसका डिजिटल सम 1 आ जाए वही हमारा 10% वाले का आंसर होगा। जैसे हम आपको एक्सप्लेन करके बताएं कि 2% और 2% को अगर हम 2 और 2 को जोड़ें तो ये जो होगा आपका 4 हो जाएगा, 4 तो 1 बनता नहीं है। 28 को जोड़ेंगे तो 2 + 8 कितना होगा आपका, 2, 8, 8, 10 हो जाएगा। अब 1 और 0 को फिर दोबारा से जोड़ दें तो 1 होगा, तो देखो ये हो सकता है। 2 + 4, 4 और 2 जोड़ेंगे 6, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 3 + 2 करेंगे, चौथा विकल्प, 3 और 2 5, तो 5 भी नहीं होगा। तो हमारा एक ही विकल्प में एक डिजिटल सम आ रहा है, इसका आंसर दूसरा वाला बी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये तो क्या है, आपको बता रहे हैं, जब भी आपको 10% दिया जाए, बस उसके साथ कितने भी बट्टे दिए जाएं, अगर समतुल बट्टा निकालना है तो उसका जल्दी से जल्दी निकाल दीजिएगा। आपका 100% ही उसका डिजिटल सम 1 आना है विकल्प में, ठीक है। तो सभी विकल्प चेक कर लीजिए, या आप क्वेश्चन भी ट्राई कर लीजिए कोई भी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए 30%, 20% तथा 10% लगातार छूट की केवल एक समतुल्य छूट क्या हुई। देखिएगा, अभी हमने कुछ ट्राई करके बताया था कि 10% अगर कहीं भी मिले तो आप इसके साथ चाहे 20 दिया हो चाहे 30 दिया हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी विकल्प दिए हैं ना, उनका डिजिटल सम कितना, 1 आना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखें, वही आंसर होगा। 4 और 4 8, यानी कि 4 4 को जोड़ा 8 बना, 8 1 नहीं आया। 5 और 4 जोड़ा 9 बना, तो 9 भी 1 नहीं आया। 50.4 है, 5 और 0 और 4 को जोड़ेंगे, दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 0 जोड़ेंगे, 5 5 4 9, ये कितना होगा 9, तो ये भी नहीं आएगा। 49.6, 4 और 9 जोड़ेंगे 13, 13 और 6 कितना होगा 19। अब 19 को फिर दोबारा जोड़ दें, 19, 1 और 9 कितना होगा 10। अब 10 को दोबारा फिर जोड़ दें तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, बिल्कुल 1 आ गया ना डिजिटल सम। तो हमने क्या बोला, जब तक हमारा जिस विकल्प में 10% दिया होगा और अगर उसका समतुल बट्टा पूछा जाए, चाहे 2 बार दिए हों बट्टे, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी दिए हों, लेकिन उसका आंसर जो आएगा हमेशा 1 आएगा डिजिटल सम। तो हम सीधा इसको सॉल्व क्यों करें, तो इसका हम जैसे बताएंगे,
तो इसका जो आंसर आना चाहिए ये वाला हो जाएगा। अब इसको ट्राई कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक वैल्यू क्या मानी 100। 100 पर पहले 30% बट्टा दिया तो ये कितना 70/100 की वैल्यू प्राप्त होगी। फिर दूसरा बट्टा आपका 20% है तो ये 80/100 मतलब 20 फिर घटा दिया हमने। तीसरा 10% बट्टा लगाया मतलब 10 फिर घटा देंगे तो ये बनेगा 90/100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, फिर 1 0 से 1 0। अब 7 8 और 9 का गुणा करेंगे तो ये बनता है 496 और एक 10 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 49.6। तो बिल्कुल सॉरी 49 गलती हो गया, गुणा इतना नहीं आएगा। 7 8 56, 56 में अगर हम 9 से गुणा करें तो ये कितना होगा, देखो 7 8 56 गुणे 9 तो 9 6 54, 9 6 54, 9 पना 45, 45 5 50 मतलब ये आया 50.4। 10 से भाग करेंगे। अब ये देखना है 100 से 50.4 बना है, कितने का डिस्काउंट मिला है हमें 49.6 का। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो गलती से हो गया था लेकिन हाँ आपको समझ में आ गया है ना। तो हमें इतना समय नहीं लगाना है, आपको याद रखना अगर कभी कभार 10% वाला डिस्काउंट कभी पूछा जाए तो आपका जो आंसर आएगा वो उन सभी विकल्पों में डिजिटल सम एक होगा जिसका वही आंसर होगा। हाँ एक आध को ऑप्शन में हो सकता है कभी कभार ऑप्शन दो दो दिए जाए तब जाके फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है और एवं बेचते समय 10% छूट भी देता है, इस व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। जैसे हम बात कर लेते हैं, मान लेते हैं उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 100 है। ठीक है, अगर उसने 20% बढ़ाकर अंकित किया है तो इसका जो अंकित मूल्य होना चाहिए कितना 120 होना चाहिए। अगर 10% छूट भी दी है तो ये 10% कब 90 का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना व्यापार में उसको लाभ हुआ है ये बताना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये बताना है कि उसे कितना लाभ हुआ है, यही तो पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है ना, तो हम देखेंगे यहाँ 90 से 120 बना है तो यहाँ 30 का लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे 30 को लिखेंगे आपको ऊपर। ठीक है, कितने और बटा में लिखेंगे 90 और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक है, कितना हो गया ना, एक सेकेंड देखो एक बार, गलत हो गया इसमें, हम देखो दोबारा करें इसको, ऐसा नहीं करना था आपको, ऐसे मानना था कि हमारा जो सीपी है वो 100 है। ठीक है, अब इस पर क्या है 20% अंकित बढ़ाकर मूल करा गया है तो यहाँ 20% अगर बढ़ा दिया जाए मान लेते हैं तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा एमपी मतलब मार्केट प्राइस। अब इस पर 10% की अगर हम छूट दे दें तो इस पर हम 10% की छूट दे दें, देखो यहाँ पर 10% की छूट दे दें तो ये कितना होगा 90/100 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। 1 2 0 से 2 0 कट जाएगा यानी कि अब इन दोनों का गुणा करें 12 9 108, 108 जो होगा ये हमारा एसपी हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य कितना है 108 है तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, सिर्फ 8 रुपए का लाभ हो रहा है। हमसे परसेंट में आंसर पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 8 लिखेंगे ऊपर, बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे और गुणा में लिख देंगे 100। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा 100 से 100 कटेगा तो ये बनेगा 8%। ठीक है, वो गलती से मिस्टेक कर दिया था देख लेना। तो आप इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।